नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आप देखोगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है। इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न दोस्तों, एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट। अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की परीक्षा कीजिए। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में पूछा है, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पूछा है। जैसे ह्यूमन सेटलमेंट में आप देख सकते हो विलेज होती है, टाउन होती है, सिटीज होती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट की कौन कौन से कारक जो हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट की उत्पत्ति यानी ओरिजिन, यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। यानी मान लो विलेज किसी पर्टिकुलर स्थान पे क्यों डेवलप होगा, इवोल्यूशन क्या होगा वहाँ पे, और विलेज से फिर टाउन क्यों चेंज होगा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन सेटलमेंट की इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कारक हैं। जैसे मान लो कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे एक विलेज क्यों डेवलप होगा, क्यों इवॉल्व होगा, उसके कारक कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करना है। और विलेज से फिर सिटी चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा विलेज से सिटी, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर को यहाँ पे डिस्कस करना है और एग्जामिन करना है। डिस्कस नहीं करें, एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब है जो की रोल उसके फैक्टर अदा कर रहे हैं, की रोल जो हो रहे हैं उसी की रोल को यहाँ पे आपको बताना है कि क्या की रोल्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं जो कारक में हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पोर्टेबल वाटर और क्लाइमेट, ये सारे जो हैं ह्यूमन सेटलमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होती है और कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि सेटलमेंट होती क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है। तो दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट एक प्लेस, एक जगह का नाम है जहाँ पे पीपल या ह्यूमन अपने घर बनाते हैं, परमानेंटली या टेम्परेरी, यानी कि ऐसा लोकेशन जहाँ पे पीपल अपना घर बनाएंगे और ह्यूमन एक्टिविटीज़ करेंगे। हो सकता है टेम्परेरी करे या परमानेंटली, उसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे मान लो अंटार्कटिका में यदि कोई रिसर्च के काम हो रहा है तो वहाँ पे आदमी घर बनाएंगे और रिसर्च करेंगे, तो क्या हो, टेम्परेरी सेटलमेंट वहाँ पे हो गया। लेकिन वही यदि जहाँ प्लेन एरिया में, जहाँ पे रिवर के साइड में घर बनाता है, तो वह परमानेंट सेटल हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने या हमेशा वहाँ पे रहेगा आदमी, तो परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। तो यदि इसका हिस्ट्री आप देखोगे तो अर्ली जो ह्यूमन थे वो कहाँ पे सेटल होते थे, जनरली ट्री पे होते थे, पेड़ों पे होते थे और गुफाओं में होते थे। लेकिन बाद में ह्यूमन क्या किया, एक कच्चा घर बनाना स्टार्ट किया और विलेज बनाना स्टार्ट किया, और विलेज से फिर टाउन डेवलप हुए, सिटी डेवलप हुए, मेगा सिटीज डेवलप हुए, अब तो कॉलोनियाज भी बनने लगी सिटीज़ में। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ और इस इवोल्यूशन या इस विकास में कौन कौन से कारक हैं उसी को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर देख लेते हैं, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। एग्जाम्पल आप देखोगे हैमलेट, विलेज, सिटी, मेगा सिटीज़, ये क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्यों डेवलप हुआ, इनके विकास क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो इवॉल्व हुआ कहाँ से, गुफाओं या ट्री से, या गुफाओं से लेकर मेगा सिटीज तक एक टाइम पीरियड में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 फैक्टर जनरली होती है, नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है कि वहाँ पे विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है या विलेज से सिटी डेवलप हो रहा है कि नहीं, या कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में विलेज है तो विलेज ही रहता है, सिटी डेवलप नहीं होती, वहाँ पे मेगा सिटीज नहीं डेवलप होती है। तो उसके लिए कौन कौन से कारक हैं, 2 कारक हैं मेन, नेचुरल कारक या नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में आप देखोगे क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, फर्टाइल लैंड, टोपोग्राफी और टेरेन। फिर ह्यूमन फैक्टर में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सोशल पीस और पॉल्यूशन। तो दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं
कि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट की डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के लिए। तो नेचुरल फैक्टर में पहला फैक्टर क्या है दोस्तों, क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट जहाँ पे माइल्ड होगा, यानी कि अच्छी क्लाइमेट, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पे विलेज या मान लो ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा, इवोल्यूशन होगा। अब वहाँ पे यदि विलेज बन गए तो विलेज से सिटीज़ भी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्लाइमेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन और ज़्यादा इन होंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी, तो विलेज से सिटीज़, सिटी से मेगा सिटीज़ डेवलप होंगी जहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे। तो फेवरेबल क्लाइमेट क्या करती है, प्रेफरेंस देती है ह्यूमन सेटलमेंट के विकास और डेवलपमेंट के लिए। फिर यदि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे अंटार्कटिका या हिली एरिया में बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पे आप देखोगे तो छोटी सेटलमेंट होती है, जो 500 साल पहले जितनी आबादी थी अभी भी उतनी ही आबादी है, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा, विलेज सिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, सिटी मेगा सिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है फेवरेबल नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसको प्रीफर नहीं करती है। तो क्लाइमेट एक नेचुरल फैक्टर हो गया। फिर देखो अवेलेबिलिटी या पोर्टेबल वाटर, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होगी वहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा। जैसे पुराने जो सिविलाइजेशन थे वो रिवर्स के किनारे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था। तो ऐसे ही जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगी वहाँ पे विलेज डेवलप होंगे स्टार्टिंग में, फिर विलेज से बाद वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगेगी, बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा है, कॉलोनीज बना सकती है, तो वहाँ पे विलेज से सिटी, सिटी से मेगा सिटी हो सकती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर जहाँ पे होंगी, 12 महीने स्वच्छ पानी होगा, पीने लायक पानी होगा, वहाँ पे आप ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा। फिर देखो फर्टाइल लैंड, जैसे नर्दर्न इंडियन प्लेन में आप देखोगे वहाँ पे सेटलमेंट बहुत ही डेंस होती जा रही है, और ये अभी से नहीं बहुत सालों से वहाँ पे मान सकते हो। सबसे स्टार्टिंग हैमलेट होगा, फिर विलेज होगा, तो आप देखो फर्टाइल लैंड जहाँ पे होगी और वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अच्छी होंगी। जहाँ पे इनफर्टाइल लैंड होगी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट उतना प्रीफर नहीं करता है, वहाँ पे आदमी रहना पसंद नहीं करता, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर टोपोग्राफी और टेरेन, टोपोग्राफी और टेरेन का मतलब है जहाँ पे मान लो प्लेन एरिया होगा, प्लेन एरिया में आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रोड नेटवर्क बनाना, रेलवे नेटवर्क बनाना ईजी होता है, घर बनाना भी ईजी होता है। तो जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अच्छी होती है। जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा हार्श होता है, मतलब हिली एरिया होती है, वहाँ पे ना ही पानी रुकती है, ना ही वहाँ पे रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाई सकती है, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैजार्डस भी मिलते हैं, हैजार्ड होने से लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, और तो वहाँ पे हार्ड होता है रहना। तो टोपोग्राफी भी एक डिपेंड करता है कि स्लोप है कि बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्टीपनेस पे वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती, ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं होता है। तो एक टोपोग्राफी और टेरेन भी एक फैक्टर होता है। फिर ह्यूमन फैक्टर में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी, जहाँ पे देखोगे हाईवेज या रेलवेज, रोडवेज या एयरपोर्ट जहाँ पे डेवलप हो जाता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस होने लगती है। वहाँ मान लो विलेज में एक एयरपोर्ट बन गया तो विलेज को सिटी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, सिटी को मेगा सिटीज बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट होता है, इवॉल्व होता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, मान लो एक माइंस वहाँ पे किसी विलेज या जंगल में माइंस का खदाने यदि निकल गए तो आप देखोगे वहाँ पे माइंस के एरिया में धीरे धीरे विलेज बनने लगेगा, विलेज के बाद फिर सिटीज़ बनने लगेगी। तो आप देखो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे फेवरेबल होता है, वहाँ पे प्रीफर करते हैं ह्यूमन का सेटलमेंट, यानी ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे बसने लगते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर, अब देखो बिहार में स्टार्टिंग में क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं थी, वहाँ के जो जमींदार या अच्छे जो पढ़े लिखे लोग थे वो पलायन कर जाते थे, जहाँ महाराष्ट्र या मुंबई में जाके बस जाते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक जहाँ पे अच्छी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अच्छी होंगी, और जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे जो सेटलमेंट है वो भी भाग जाएगी। तो ये भी कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर। फिर सोशल पीस, अब देखो सोशल पीस जहाँ पे मान लो दंगे फसाद ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे कौन रहना पसंद करेगा, तो और जहाँ पे सोशल पीस है, हारमोनी है, सब अच्छे से रह रहे हैं, सोसाइटी अच्छे से रह रही है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, वहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ भी होंगी और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। फिर पोल्यूशन, जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ से आप देखोगे ह्यूमन वहाँ पे रहना पसंद नहीं करता है, वहाँ से बाहर आके कहीं पे गाँव या जंगलों में रहना पसंद करता है अच्छे घर बना के। तो पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज या ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती है, तो एक पोल्यूशन भी फैक्टर है। तो ह्यूमन फैक्टर में हम लोग देख लिए ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल पीस और पोल्यूशन। तो ये सारे फैक्टर हैं दोस्तों जो ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट का इवोल्यूशन होगा कि नहीं और उसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं। तो इसका नोट्स ही सारे मैं लिख दिया हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, इससे आप इस नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तेरा दोस्तों
जो आज का क्वेश्चन था कि एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट सेटलमेंट, उसके हम लोग जो फैक्टर्स थे उसको हम लोग डिस्कस किए। यदि इस फैक्टर्स में यदि कुछ और पॉइंट और आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ रिमूव करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कौन से पॉइंट और ऐड कर सकते हैं या कुछ को रिमूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।